साइकिल शो करता है। अगर आपने पढ़ा होगा बच्चा, एनसीईआरटी को अगर रीड किया होगा आपने, आपको मिला होगा बच्चा लोग, कौन ऐसा एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। एनसीईआरटी का बेटा सबसे लास्ट लाइन, एनसीईआरटी का बेटा सबसे, मैंने पूछा एंजियोस्पर्म नहीं पूछा, मैंने पूछा कौन ऐसा एल्गी है जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। उदयान ने क्लास नहीं किया था इसलिए गलत दे रहा है आंसर बच्चे लोग। एनसीईआरटी का सबसे लास्ट लाइन बच्चे लोग प्लांट किंगडम का, और जिन बच्चों को नहीं याद है देख सकते हो पेज नंबर बच्चा 43, पेज नंबर बच्चा 43, मैंने ये क्वेश्चन बच्चा 43 पेज नंबर से लिया था, 43 बच्चा, वहां पे एग्जांपल है बच्चा लोग देख लो। फ्यूकस, फ्यूकस एक एल्गी है बच्चा, ठीक है, जिनके अंदर में बच्चा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा। चलो बच्चा सेकंड, एल्गी, ऐसा एल्गी का नाम बताइए बच्चा जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक नेचर का शो करता है बच्चा, जो लाइफ साइकिल बच्चा हैप्लोडिप्लॉन्टिक नेचर का शो करता है। ऐसे एल्गी का नाम बताइए जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक नेचर शो करता है। तो ये भी बच्चा लोग पेज नंबर 43 पे गिवन है, जिसके एग्जांपल है बेटा इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस, दूसरे का नाम है बच्चा पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, और तीसरे का नाम है बच्चा लोग किल्प। ये भी बच्चा मैंने एनसीईआरटी के बुक से लिया है और वो बच्चा पेज नंबर 43 पे गिवन है। तो आई थिंक सभी बच्चे लोग को याद भी होगा, मेरे में से कोई बच्चा यहां पर कंफ्यूज भी नहीं होगा, आसान सा है। चलो मुझे एक ऐसा एल्गी का नाम बताइए बच्चे लोग, मुझे एक ऐसा एल्गी का नाम बताइए बच्चे लोग जिसे साइंटिस्ट अपने साथ बच्चा ले जाते हैं ना, स्पेस में ले जाते हैं बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेस एल्गी, विच इज नोन एज स्पेस एल्गी, विच इज नोन एज स्पेस एल्गी। स्पेस एल्गी, ठीक है। तो आई थिंक सभी के पास आंसर है बच्चे लोग क्लोरेला, आंसर बच्चे लोग क्लोरेला। चलो कौन ऐसा एल्गी है बच्चा, कौन ऐसा एल्गी है जो बच्चा फ्यूकोजैंथीन नाम का पिगमेंट कंटेन करता है। कौन ऐसा एल्गी है बच्चे लोग जो फ्यूकोजैंथीन नाम का पिगमेंट कंटेन करता है। कौन ऐसा एल्गी है जो फ्यूकोजैंथीन नाम का पिगमेंट को कंटेन करता है। ठीक है, आंसर लीजिए ब्राउन एल्गी। कौन सा एल्गी बेटा कलर को चेंज कर सकता है, कौन सा एल्गी बच्चा अकॉर्डिंग टू डेप्थ अपने कलर को चेंज कर सकता है। करेक्ट है बेटा। विच इज द एडवांस्ड एल्गी, विच इज द एडवांस्ड एल्गी। कौन सा एल्गी अगार नाम का केमिकल रिलीज करेगा। कौन सा एल्गी बच्चे लोग अगार नाम का केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, कौन सा एल्गी बच्चे लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट शो करता है। कौन सा एल्गी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट शो करता है। सभी का आंसर करेक्ट है बच्चा, सभी के आंसर करेक्ट है। आंसर इज द रेड एल्गी, रेड एल्गी। ठीक है, मुझे बच्चा एक ऐसा एल्गी का नाम बताइए जो बेटा पैरासिटिक नेचर का है। एक ऐसा एल्गी का नाम बताइए बच्चे लोग जो पैरासिटिक नेचर शो करता है। पैरासिटिक एल्गी है बच्चा, एक ऐसे एल्गी का नाम बताइए जो पैरासिटिक नेचर का है। चलो ठीक है, यानी कि हाँ तुम्हें बेटा सब आता है। हाँ चलो ठीक है, तो फटाफट बच्चे लोग हम लोग 5 मिनट्स में थोड़ा सा ब्रायोफाइट्स को रिपीट कर दे रहा हूं और बच्चा हम लोग ब्रायोफाइट्स को फिर कंप्लीट करेंगे ना। तो थोड़ा सा फटाफट कुछ हम लोग फीचर्स को सीखे बच्चा, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। सबसे पहले बच्चा, सबसे पहला बेटा प्लांट ग्रुप जो बेटा मिट्टी पे आता है, फर्स्ट प्लांट ग्रुप बच्चा जो मिट्टी पे आएगा, टेरेस्ट्रियल लैंड पे आएगा, उसका नाम है बच्चा ब्रायोफाइट। तो फर्स्ट सॉइल प्लांट बेटा, मिट्टी पे आने वाला पहला प्लांट ग्रुप कौन है, सॉइल प्लांट बच्चा लोग, वो है ब्रायोफाइट। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा इसे हम लोग कहा है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसे क्या कहेंगे बच्चा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आप बोलोगे सर क्यों, आई थिंक सभी बच्चे स्मार्ट हैं, सबको आंसर आता है।
इसलिए बच्चा ये मिट्टी पे तो रह सकता है, सॉइल पे बेटा मिट्टी पे तो रहेगा, कोई इश्यू नहीं है बच्चा, लेकिन उसे रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसे बच्चा लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, एसेक्सुअल के लिए नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए बच्चा दे नीड द वाटर। इसलिए ब्रायोफाइट ऐसे जगह रहना पसंद करेगा जहां पर बच्चा मॉइस्चर होगा, जहां पर बच्चा ह्यूमिड कंडीशन होगा, जो बेटा मॉइस्ट प्लेस होगा, वहीं पास ब्रायोफाइट ग्रो करना पसंद करता है। तो मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर है। तीसरा बच्चे लोग, ब्रायोफाइट को आप देखोगे बच्चे लोग, इनके अंदर में बच्चे लोग कोई जाइलम एंड फ्लोएम नाम का टिश्यू नहीं होगा। इसलिए इसे एनसीईआरटी क्या कहेगा बच्चा, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है बच्चा, इसे कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में एट्रैकियोफाइटा। एट्रैकियोफाइटा, जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू एब्सेंट है। वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम क्या है बच्चे लोग, एब्सेंट। ठीक है सर। सेकेंड बच्चा, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन जो होगा वो बच्चा होगा मल्टी सेलुलर। ये कई बार बताया ना आपको, सेक्स ऑर्गन होगा बच्चा मल्टी सेलुलर, और बच्चे लोग वो बाहर से कवर्ड होगा। एनसीईआरटी लिखेगा बेटा जैकेटेड, वो बेटा बाहर से कवर्ड होंगे। और जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा बच्चे लोग, नाम बताइएगा आप लोग, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम। स्मार्ट बच्चा है सभी कोई, फटाफट आंसर बता दो बच्चा, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है और फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है बच्चे लोग, चलो फटाफट। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम और फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है बच्चे लोग, ठीक है, एंथेरिडियम, और फीमेल का नाम है बच्चे लोग आर्चिगोनियम। ठीक, करेक्ट है बच्चा, सभी का करेक्ट है। ठीक, चलो ठीक है। अब हमने क्या बोला था बच्चा, लाइफ साइकिल को बहुत ही ध्यान से सीखना होता है। सबसे मेन चीज क्या है, लाइफ साइकिल। तो देखो ध्यान से बच्चे लोग, सीखो ध्यान से एकदम, मैंने पिछले क्लास में भी सिखाया था, तो चलो रिपीट ही तो कर रहा हूं। यहां देखो ध्यान से, सबसे पहले बच्चा जो ब्रायोफाइट्स होगा, हम लीवर वर्ड्स का पहले पढ़ रहे, फिर बेटा मॉसिस में आएंगे। अभी हम लोग लाइफ साइकिल बेटा लीवर वर्ड्स का कर रहे। तो लीवर वर्ड्स का मेन प्लांट बॉडी है बच्चा, उसका नाम है गैमीटोफाइट। उसका क्या नाम है बेटा, गैमीटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी है, उसका नाम है बेटा गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट कैसा होगा बच्चा, हैप्लॉइड नेचर का। ठीक है, इनके अंदर बेटा ना ट्रू रूट होगा, ना ट्रू स्टेम होगा, ना ट्रू लीफ होगा। मेन प्लांट बॉडी है बेटा, उसमें ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। इनके अंदर बच्चा स्ट्रक्चर कैसा पाया जाएगा, फॉल्स रूट, फॉल्स स्टेम, फॉल्स लीफ। ठीक है, लेकिन बच्चा ये गैमीटोफाइट के अंदर में बेटा ग्रीन कलर है, वो फोटोसिंथेसिस करता है बच्चा, वो ऑटोट्रॉफिक है, वो ऑटोट्रॉफिक नेचर का है, फोटोसिंथेसिस करता है। अब ये क्या करेगा बेटा, ये गैमीटोफाइट जो है मेन प्लांट बॉडी, इस मेन प्लांट बॉडी के ऊपर में बच्चा लोग दे विल डेवलप द सेक्स ऑर्गन। आपने अभी बोला बच्चा, सभी ने आंसर बताया कि सर इसमें मेल सेक्स ऑर्गन होगा, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द एंथेरिडियम, एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम बच्चा एंथेरिडियम और फीमेल का नाम बच्चा आर्चिगोनियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन है बच्चा वो रैकेट शेप का, याद करो पिछले क्लास में बताया था बेटा, रैकेट शेप का होगा। एंड दे आर द जैकेटेड, यानी कि वो मल्टी सेलुलर है और बाहर से कवर्ड है। फीमेल सेक्स ऑर्गन बच्चा लोग वो फ्लास्क शेप्ड की है, फ्लास्क शेप्ड, वो भी बच्चा कवर्ड है, बाहर से बच्चा जैकेटेड बोल दिया। ये बाहर का पार्ट है बेटा, ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन में, इसे जैकेट कर दिया, जो बाहर में बना दिया मैंने। बोले ठीक है सर। अब देखो जो मेल सेक्स ऑर्गन है बच्चा एंथेरिडियम, वो बच्चा अब क्या करेगा बच्चा, वो हैप्लॉइड है। फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसी है बेटा, हैप्लॉइड, सभी बेटा हैप्लॉइड। मेल सेक्स ऑर्गन का काम है बच्चा लोग कि यहां पास वो मेल गैमेट्स बनाए, जिसे एनसीईआरटी कहेगा बच्चा एंथेरोजोइड। क्या कहेंगे बच्चा, एंथेरोजोइड। कैसा होगा बच्चा लोग, ये नेचर वाइज होगा बच्चा मोटाइल। नेचर वाइज कैसा है बच्चे लोग, मोटाइल है। इसी को आप कह सकते हो बच्चा मेल गैमेट्स, इसी को आप कह सकते हो बच्चे लोग स्पर्म। इट इज नोन एज द मेल गैमेट्स और स्पर्म। कितने फ्लैजला है बच्चा, 2 फ्लैजला, दे आर द बाई फ्लैजलेटेड। बोले ठीक है सर। फीमेल गैमेट्स को देखो बच्चा, फीमेल गैमेट्स जो है वो आर्चिगोनियम के अंदर बच्चा ये फीमेल गैमेट्स है, जिसे आप कहते हो बच्चा सिंपल से भाषा में ओवम। ठीक, अब मेल गैमेट्स बेटा पानी के हेल्प से, वाटर के हेल्प से बेटा मूव करेगा, वाटर के हेल्प से बेटा मूव करेगा, और वो जाएगा बच्चा कहां, फीमेल सेक्स को ऑर्गन के अंदर। आपको बोला था बच्चा, अगर मेल गैमेट्स मोटाइल हो
फीमेल गैमेट्स बच्चा नॉन मोटाइल हो, पहला रूल। मेल गैमेट्स बेटा छोटा हो और फीमेल गैमेट्स बड़ी हो बच्चा। और तीसरा, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द सेक्स ऑर्गन हो बेटा, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। तो कैसा फर्टिलाइजेशन होगा बच्चे लोग? ऊगेमस। ऐसे को क्या कहते हैं बच्चे लोग? ऊगेमस। बोले क्लियर है सर? सेकेंड बच्चा, यहां पर दिख रहा है आपको बच्चा, वाटर इज नीडेड। वाटर इज नीडेड क्यों बच्चा? क्योंकि मेल गैमेट्स स्पर्म एंथेरोजोइड वो पानी के हेल्प से स्विम करके, तैर करके जाएगा बच्चा, इसलिए वाटर इज नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। इसलिए ब्रायोफाइट बेटा ऐसे जगह ही रहना पसंद करेगा जहां वाटर अवेलेबल होंगे, तभी तो वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। बोले ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर है हमें। अब देखो फर्टिलाइजेशन हुआ बच्चे लोग, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ध्यान से सुनना, फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा लोग देखो, ये बच्चा फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम, और इनके अंदर हो गया बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा बना, सभी बच्चों को मालूम है कि बनता है सर जाइगोट। क्या बना बेटा? जाइगोट। जाइगोट बेटा एन और 2n, मेल गैमेट्स n, फीमेल गैमेट्स n। तो ये बच्चा जो जाइगोट है बेटा वो डिप्लॉयड होगा। सिंपल हमारे तरह बच्चा, मां के साइड से ओवम आया 1n, फादर के साइड से स्पर्म आया 1n, दोनों का फ्यूजन हुआ और बेटा जाइगोट बने। तो जाइगोट में हो गया बेटा n और n 2n। अब जहां से बेटा 2n वाला आएगा, रेड वाला आ गया बच्चा 2n वाला, तो इसे एक जनरेशन कहते हैं बेटा, स्पोरोफिटिक जनरेशन। याद रखना, जब से बेटा 2n आ गया, डिप्लॉयड आ गया बच्चा लाइफ में, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चा लोग डिप्लॉयड वाला जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब देखो जो बेटा जाइगोट है, जाइगोट बोलेगा कि मैं फटाफट अब बनूंगा सर इम्ब्रियो। जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? इम्ब्रियो में। इम्ब्रियो भी कैसा है बेटा? डिप्लॉयड। अब इम्ब्रियो बोलेगा कि मैं आगे में जाकर के एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। इस स्ट्रक्चर में होगा बेटा, एक पार्ट होगा बेटा फुट, एक पार्ट होगा बच्चे लोग सीता, और एक पार्ट होगा बच्चे लोग कैप्सूल। हाउ मेनी पार्ट्स बच्चा? 3 पार्ट्स। ये बेटा देखो नीचे वाला बेटा फुट है, ये पार्ट बेटा सीता है, और ये पार्ट है बच्चा कैप्सूल। मैं सभी बच्चे के पास आ रहा हूं बच्चा, पहले ध्यान से सीख लो ना लाइफ साइकिल। बोले ठीक है सर। बोलेंगे सर इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस फुट सीता कैप्सूल का क्या नाम है सर? एम्ब्रियो से क्या बना? तो देखेंगे बच्चा, इस पूरे स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी नाम देगा बच्चा स्पोरोफाइट। इसका नाम दिया गया बच्चा स्पोरोफाइट। क्या नाम दिया गया बच्चा? स्पोरोफाइट। ध्यान से सुनना, स्पोरोफाइट में बच्चा कोई रूट नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, ना लीफ है, ना फॉल्स रूट, ना फॉल्स स्टेम, फॉल्स लीफ, कुछ नहीं है बच्चा। इनके अंदर ना फॉल्स रूट, फॉल्स स्टेम, फॉल्स लीफ, कुछ नहीं है बच्चा। स्पोरोफाइट जो है बच्चा वो नॉन ग्रीन कलर का है। कैसा कलर है बेटा? नॉन ग्रीन। यानी बच्चा ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, खाना भी नहीं बना सकता। बोले सर खाना नहीं बनाएगा तो कहां से जिंदा रहेगा? तो ध्यान से सुनो बच्चा, ये स्ट्रक्चर, ये मोबाइल बच्चा, ये बच्चा जो मोबाइल है, ये मोबाइल बच्चा गैमीटोफाइट है। ये खाना बनाएगा बच्चा, खाना बनाएगा, ग्रीन कलर का है। इसी के ऊपर में बच्चा ग्रो करेगा ये बॉटल, जिसका नाम है बेटा स्पोरोफाइट। दिस इज द स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट से बेटा ये खाना मांगेगा, गैमीटोफाइट से बेटा रहने की जगह मांगेगा, और गैमीटोफाइट से बेटा ये वाटर और मिनरल्स मांगेगा। तो स्पोरोफाइट बेटा नॉन ग्रीन है, खुद से खाना नहीं बना सकता बच्चा, इसलिए वो पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट होगा बेटा? गैमीटोफाइट से। इसलिए स्पोरोफाइट को हम लोग कहेंगे बच्चे लोग ये पैरासाइट है। वो टोटली बेटा डिपेंडेंट है वाटर के लिए, रहने के लिए, और बेटा किस लिए? फूड के लिए। क्लियर बच्चा? अब देखो इस कैप्सूल के अंदर ध्यान से सुनना बच्चा, इसके अंदर में बनेंगे बच्चा कुछ स्पेशल सेल। इसके अंदर बनेगा कुछ स्पेशल सेल बच्चा लोग। बोले सर क्या नाम है? इस सेल का नाम है बच्चा लोग स्पोर मदर सेल। स्पोर, 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 एम मदर सेल, स्पोर मदर सेल बच्चा। ये पूरा स्ट्रक्चर बेटा डिप्लॉयड है। याद रखना, फर्टिलाइजेशन के बाद पूरे लाइफ में बच्चा, जब से फर्टिलाइजेशन हुआ सारा स्ट्रक्चर बेटा डिप्लॉयड होगा। जाइगोट डिप्लॉयड, एम्ब्रियो डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट्स डिप्लॉयड, फुट सीटा कैप्सूल सब कुछ डिप्लॉयड बेटा। स्पोर मदर सेल वो भी डिप्लॉयड। अब ध्यान से सुनना बच्चा, अब इसके अंदर में
इस स्पोर मदर सेल के अंदर में बच्चा होगा मियोसिस। कौन सा इवेंट होगा बच्चा? मियोसिस। बताया ना आपको मियोसिस। बोले सर मियोसिस क्या करेगा? तो बोलेंगे सर दो का, एक काम करेगा कि वो बच्चा डिप्लॉयड को कन्वर्ट करेगा बेटा हैप्लॉयड में। किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा? हैप्लॉयड में। और इससे बेटा 4 सेल बनेंगे, 1 2 3 और 4। इसका नाम है बच्चा स्पोर। इसका क्या नाम है बच्चा? स्पोर। और स्पोर नेचर वाइज कैसे बच्चे? हैप्लॉयड हैप्लॉयड हैप्लॉयड। 1 से बेटा 4 बन गए, 2 रहते तो 8 बनते, 100 होंगे तो 400 बनेंगे, 1 लाख होगा तो 4 लाख बनेगा। अब देखो बच्चा लोग, ये जो आपका क्या है बच्चा? स्पोर। वो बच्चा स्पोर अब ग्रो करेगा, कूल एंड डैम प्लेस पे डिवाइड करेगा और बनेगा बच्चा नया गैमीटोफाइट। वो बन गया बेटा मेन प्लांट बॉडी, जिसका नाम है बच्चा गैमीटोफाइट। तो ध्यान से सुनो बच्चा, इस पूरे लाइफ में ध्यान से देखो, इस पूरे लाइफ में बच्चा लोग देखो, रेड वाले को जाइगोट को देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद को देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद में बेटा डिप्लॉयड वाला फेज स्टार्ट होगा। इस ये पूरा का पूरा बच्चा लोग पूरा डिप्लॉयड वाला पार्ट है। देखो ब्लू वाले को देखो बच्चा लोग, पूरा ब्लू वाले को देखो, यहां पर पूरा लाइफ में बच्चा लोग डिप्लॉयड वाला फेज है, डिप्लॉयड फेज है बच्चा लोग, 2n वाला। इसी को एनसीईआरटी कहता है बच्चा स्पोरोफिटिक जनरेशन। वो जनरेशन जहां पर डिप्लॉयड वाला पार्ट होगा बेटा स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये पूरा बेटा स्पोरोफिटिक जनरेशन है। ध्यान से, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चा, थोड़ा सा और कंसंट्रेट करना है आपको। अब उधर देखो बच्चा येलो वालों को, जहां पर बेटा हैप्लॉयड आएगा ना, हैप्लॉयड वाला देखो बच्चा, पूरे हैप्लॉयड को बच्चा, येलो वाला जो मैं कर रहा हूं हैप्लॉयड को देखो बच्चा, यहां तक पूरा स्ट्रक्चर बच्चा लोग हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड है बच्चा। तो जब तक बच्चा लोग हैप्लॉयड वाला पार्ट रहेगा, इसे कहेंगे बच्चा लोग गैमीटोफिटिक जनरेशन। इसे क्या कहेंगे बेटा? गैमीटोफिटिक जनरेशन। तो बताओ ना बच्चा, कितने जनरेशन इसमें आए? बोले सर 2 जनरेशन। एक सर हैप्लॉयड वाला जिसे आपने कहा गैमीटोफिटिक जनरेशन, और एक सर डिप्लॉयड वाला जिसे आपने कहा स्पोरोफिटिक जनरेशन। ध्यान से सुनो बच्चा, अब मुझे बताओ ज्यादा बड़ा कौन है बच्चा? ज्यादा वेल डेवलप कौन है? लाइफ में ज्यादा देर के लिए कौन बना बच्चा? तो मैंने हमेशा बोला बच्चा, अब 24 घंटा मान लो, एक दिन मान लो, एक दिन का लाइफ साइकिल है, तो मान लो बच्चा कि एक दिन में ये हैप्लॉयड वाला पार्ट बेटा, हैप्लॉयड वाला जो पार्ट है वो मान लो बच्चा कि यहां पर बना 16 आवर के लिए, 16 घंटे के लिए हैप्लॉयड वाले बने। डिप्लॉयड भी बना बच्चा, डिप्लॉयड वाला भी जनरेशन बना, वो बेटा 8 घंटे के लिए बना। तो ज्यादा बड़ा कौन है? हैप्लॉयड वाला। और डिप्लॉयड वाला बेटा क्या है? छोटा है। तो ऐसे जनरेशन को एनसीईआरटी कहेगा बच्चा हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहेंगे बच्चा? हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर है? तो मैं एक बार क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चा, ध्यान से बताना। यहां मुझे बताइए बच्चे लोग कि इसलिए लाइफ साइकिल में बच्चा लोग ध्यान से, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है बच्चा, वो कहां से स्टार्ट हुआ? ध्यान से सुनना, स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन की शुरुआत आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है। जहां से बच्चा फर्टिलाइजेशन होगा वहां से बच्चा स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जिसे अपने बारे में सोचो, मेल गैमेट फादर साइड से, फीमेल गैमेट मां के साइड से, क्या बना बेटा? जाइगोट। तो वो बच्चा स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो गया। जाइगोट स्पोरोफिटिक, इम्ब्रियो बच्चा स्पोरोफिटिक, फीटस बच्चा स्पोरोफिटिक, आप बन गए बच्चा स्पोरोफिटिक। तो आप देखो पहला स्पोरोफिटिक जनरेशन का पहला पार्ट कौन है? चलो फटाफट बताइए बच्चा लोग, सबसे पहले बताइए। एक बच्चे ने केवल आंसर किया है। फर्स्ट पार्ट कौन होगा बेटा स्पोरोफिटिक जनरेशन का? ये बेटा नीट में क्वेश्चन आ चुका है। स्पोरोफिटिक जनरेशन का बच्चा कहां से डिप्लॉयड वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट कहां से स्टार्ट हुआ? सिंपल, रेड वाला पार्ट कहां से स्टार्ट हुआ बच्चा लोग? जाइगोट। आंसर बच्चा लोग जाइगोट। देख लो, रेड वाला पार्ट बच्चा लोग यहां से स्टार्ट हुआ। स्पोरोफिटिक जनरेशन बच्चा लोग यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक, मुझे बताओ बच्चा, स्पोरोफिटिक जनरेशन का सबसे लास्ट स्टेज कौन है? स्पोरोफिटिक जनरेशन का बच्चा सबसे लास्ट स्टेज कौन है? कहां पर स्पोरोफिटिक जनरेशन यानी डिप्लॉयड वाला सबसे लास्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, वहां से फिर खत्म हो गया वो? बोलो बच्चा, फिर से सोचो,
सोचो बच्चा, तुम्हारे पास आंसर गिवन है, रेड वाला पार्ट कहां पास बेटा लास्ट हो रहा है, व्हिच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डिप्लॉयड? नहीं बच्चा, सिंपल स्पोर मदर सेल बच्चा, स्पोर मदर सेल। मियोसिस तो बच्चा प्रोसेस है, मियोसिस तो बच्चा प्रोसेस है। स्ट्रक्चर का नाम बच्चा, स्ट्रक्चर का नाम स्पोर मदर सेल, वो बेटा सबसे लास्ट स्टेज है जहां पर स्पोरोफिटिक जनरेशन खत्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बच्चे लोग ध्यान से, अब में गलती नहीं करना है। गैमिटोफिटिक जनरेशन का पहला स्टेज कौन है? व्हाइट वाला पार्ट गैमिटोफिटिक जनरेशन है। तो गैमिटोफिटिक जनरेशन का सबसे पहला पार्ट कौन है? सोचो बच्चों, गैमिटोफिटिक जनरेशन व्हाइट वाला पार्ट कहां से स्टार्ट हुआ बच्चा? सभी को आंसर करेंगे, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है बच्चा। गैमिटोफिटिक जनरेशन कहां से स्टार्ट हुआ है बच्चा? फर्स्ट देखो, व्हाइट वाला सबसे फर्स्ट कौन है? नहीं, वापस से देखो, गैमिट्स तो सबसे लास्ट है। अब इधर से देखो ना, यहां से देखो, इधर से देखो, यहां से देखो ना, यहां से लाइफ स्टार्ट हुआ ना बच्चा। स्पोर सबसे पहला बना बेटा, स्पोर। स्पोर से बना बच्चा गैमिटोफाइट, स्पोर से बना गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट से बच्चे बने सेक्स ऑर्गन, और सेक्स ऑर्गन से बना बच्चा गैमिट्स। गैमिट तो सबसे लास्ट पार्ट है बच्चा। यहां देखो ना, व्हाइट वाले में सबसे पहला कौन आया बेटा? स्पोर। तो गैमिटोफिटिक जनरेशन का सबसे पहला स्टेज है बेटा स्पोर, और सबसे लास्ट स्टेज है बच्चा लोग, इसका नाम है आपका गैमिट्स। तो मेरे में से किसे किसे याद हो गया, समझ में आया ये चीज? और सबसे लास्ट स्टेज कौन है गैमिटोफिटिक जनरेशन का? जहां पर हैप्लॉइड पार्ट खत्म हो जाएगा। गैमिटोफिटिक जनरेशन का सबसे लास्ट पार्ट कौन है बच्चा? जहां से हैप्लॉइड पार्ट खत्म हो जाएंगे। आंसर बच्चा लोग गैमिट्स, आंसर बच्चा लोग गैमिट्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो क्यों बच्चा लोग ये लाइफ साइकिल को मैं एक अलग तरीके से थ्योरी के फॉर्म में बच्चा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चा लोग मैं थ्योरी के फॉर्म में एक बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आसान लगेगा, आसान लगेगा बच्चा। देखो मैंने क्या किया, यहां पास लिखा बच्चा लोग, मैंने यहां पास लिख दिया बेटा ब्रायोफाइट, सिंपल, ये मैंने लिखा बेटा ब्रायोफाइट। इस ब्रायोफाइट के लाइफ में बच्चा, इस ब्रायोफाइट के लाइफ में एक फेज आएगा बच्चा हैप्लॉइड वाला, और एक फेज आएगा बच्चा लोग डिप्लॉयड वाले। इसके लाइफ में दो फेज आने वाले बेटा, एक हैप्लॉइड वाला, एक डिप्लॉयड वाला। जो हैप्लॉइड वाला होगा बच्चा, उसे मैं कहूंगा गैमिटोफिटिक जनरेशन। इसे क्या कहेंगे बच्चा? गैमिटोफिटिक जनरेशन। और जो बच्चा लोग डिप्लॉयड वाला होगा, उसे मैं कहूंगा बच्चा लोग स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये इस चैप्टर में बहुत परेशान करेगा बच्चा, इसलिए ध्यान से सुनना। इसे क्या कहेंगे बच्चा? स्पोरोफिटिक जनरेशन। बोले ठीक है सर। अब गैमिटोफिटिक जनरेशन में बच्चा केवल हैप्लॉइड वाला पार्ट आना है। इस गैमिटोफिटिक जनरेशन में क्या आएगा बच्चा? स्पोर्स। आपने करेक्ट बोला बच्चा, स्पोर्स शुरू में बनेंगे। लेकिन स्पोर ग्रो करके बना था बच्चा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसका नाम है बच्चा गैमिटोफाइट, जो बेटा मेन प्लांट बॉडी था। ये क्या बना बेटा? गैमिटोफाइट। स्पोर से क्या बना बेटा? गैमिटोफाइट। ये बच्चा मेन प्लांट बॉडी, ये बच्चा क्या है? मेन प्लांट बॉडी। तो जो ब्रायोफाइट आपको दिखेगा ना बच्चा बुक में, जो दिख रहा है वो बेटा गैमिटोफाइट है। बोले सर क्या इसके फीचर्स है? ध्यान से सुनो बच्चा। इस गैमिटोफाइट में बच्चा, इस गैमिटोफाइट में बच्चा लोग फॉल्स रूट, फॉल्स स्टेम, फॉल्स लीफ होगा बच्चा, ट्रू नहीं होंगे। झूठा रूट, झूठा स्टेम, झूठा लीफ। तो बोलेंगे सर झूठा रूट को कुछ एनसीईआरटी ने नाम दिया है सर, उस नाम को याद रखो बेटा, उसे नाम देंगे राइजोआइड। उसका नाम क्या है बच्चा? राइजोआइड। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है फॉल्स जिसे मैंने कहा, उसका नाम क्या है बेटा? राइजोआइड। बोले ठीक है सर। गैमिटोफाइट बेटा ग्रीन कलर का। गैमिटोफाइट कैसा है बेटा? ग्रीन कलर का। यानी वो फोटोसिंथेसिस खुद से करेगा, और वो कैसा नेचर का हो बेटा? ऑटोट्रॉफिक। खुद से खाना अपना खुद बना रहा है बच्चा, किसी से मांग नहीं रहा है। इसलिए मैंने इसे लिखा बेटा इंडिपेंडेंट। क्या नाम दिया बेटा? इंडिपेंडेंट। ग्रीन कलर का है, ऑटोट्रॉफिक है, इंडिपेंडेंट है। बोले ठीक है सर। अब देखो बेटा 2n वाला स्पोरोफिटिक जनरेशन में बेटा मेन जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चा, उसका नाम होगा स्पोरोफाइट। उसका नाम क्या बच्चा? स्पोरोफाइट।
याद करो बच्चा, स्पोरोफाइट में फॉल्स रूट, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक कुछ नहीं है बच्चा, कुछ नहीं है। उनके अंदर बच्चे लोग है कैप्सूल, उनके अंदर बेटा फुट, और उनके अंदर है बेटा सीटा। याद करो, ये फुट था बच्चा, ये था सीटा, और ये था बच्चा कैप्सूल। बोले हाँ सर। ये कैसा नेचर है बच्चा, मैंने बताया था आपको, याद करो। स्पोरोफाइट बेटा नॉन ग्रीन है। स्पोरोफाइट कैसे बेटा, नॉन ग्रीन, यानी ये ग्रीन कलर का नहीं है बच्चा, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो खाना भी नहीं बना सकता, ऑटोट्रॉफिक भी नहीं है बच्चा। तो बोलेगा सर नॉन ग्रीन है तो फिर जिंदा कैसे रहेगा सर? तो स्पोरोफाइट इज टोटली डिपेंडेंट, स्पोरोफाइट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट बेटा रहने के लिए, यानी रहने के लिए हैबिटेट, रहने के लिए बच्चा। दूसरा बेटा वाटर मिनरल्स के लिए, वाटर के लिए बच्चा। और तीसरा बेटा फूड के लिए। पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पे बच्चे लोग? गैमेटोफाइट पे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्पोरोफाइट का नेचर क्या है, लिख कर क्या आना, दे आर द डिपेंडेंट ऑन, दे आर द डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट बच्चा खुद से खाना नहीं बनाएगा, इसलिए वो डिपेंडेंट है किस पे बेटा? गैमेटोफाइट पे। अपना सोचो बच्चा, तुम्हारे पेरेंट्स गैमेटोफाइट और तुम बच्चा स्पोरोफाइट, रहने के लिए जगह भी दे रहे हैं बेटा, वाटर मिनरल सब कुछ दे रहे हैं, वो बेटा खाना भी दे रहे हैं, आप बेटा उन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो। आप बेटा खुद से खाना नहीं बना सकते, आपके पास पैसा भी नहीं है, तो आप पूरी तरह से बच्चा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो। तो ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में बच्चा ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। और किसे किसे ये पार्ट याद होगे बच्चा, दोनों को कंपैरिजन कर सकते हो। तो मैं देखना चाहता हूं किस किस बच्चे को ये समझ में आया। चलो बच्चे लोग फटाफट करो, बताओ मुझे। ठीक है, नुमान को क्लियर है, साक्षी को क्लियर है, और बच्चे लोग और कौन कौन बच गए? सभी बच्चा फटाफट। एकदम सिंपल बेटा, तुम अपनी कहानी सोचो, तुम बेटा स्पोरोफाइट हो, सन सन मतलब स्पोरोफाइट, और बेटा आपके फादर, आपके पेरेंट बच्चा गैमेटोफाइट है। सोच लो रिलेशन तुम्हारा और उनका क्या है, उनका घर, उनका पैसा, सब कुछ उनका है बच्चा, तुम उन पे डिपेंडेंट हो। सर पापा खाना दे दो, पापा पैसा दे दो, पापा पानी दे दो, सब कुछ है। क्लियर है बच्चा लोग? अब ध्यान से सुनना, अब बेटा ध्यान से सुनना, किसी भी तरह से अब गड़बड़ नहीं करना है, ध्यान से। ब्रायोफाइट को एनसीईआरटी ने बच्चा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैं 5 डिफरेंस बता रहा हूं बच्चा। ब्रायोफाइट को एनसीईआरटी ने बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक का नाम बेटा लीवरवर्ट्स और एक का नाम बेटा मॉसेस। 2 है बच्चा। जो लीवरवर्ट्स है बेटा वो पुराने वाले ग्रुप है, वो एंशिएंट है, और जो मॉसेस है बेटा एडवांस्ड है। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो पहले लीवरवर्ट्स आएगा पुराना वाला, और बेटा एडवांस वाला आएगा कौन बेटा? मॉसेस। मैं 5 डिफरेंस बता रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनना। पहला डिफरेंस ध्यान से सुनना बच्चा, लीवरवर्ट्स में जो बेटा राइजोइड होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर है बच्चा, वो बच्चा यूनिसेल्युलर होगा। मैंने क्या बोला? लीवरवर्ट्स में जो बच्चा लोग, लीवरवर्ट्स में जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है बच्चा राइजोइड, वो बच्चा यूनिसेल्युलर होगा। तो मैंने पहला डिफरेंस बताया बच्चा, सभी को आई थिंक क्लियर है। ये मैंने बताया पहला डिफरेंस। पहला किस चीज पे बेटा? राइजोइड पे। कैसा बच्चा लोग? यूनिसेल्युलर, बस बेटा ऐसा यूनिसेल्युलर। और ये बच्चा लोग जो आपका कौन सा है? मॉसेस। मॉसेस में बेटा वो है मल्टी सेल्युलर, मल्टी सेल्युलर है बच्चा, एक सेल एक सेल एक सेल एक सेल, देखो ना बच्चा बहुत सारे बने हैं ना, मल्टी सेल्युलर एंड ब्रांच्ड। एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा मल्टी सेल्युलर एंड द ब्रांच्ड। बोले ठीक है सर। राइजोइड में एक डिफरेंस सीखा। सेकंड बच्चा ध्यान से सुनना, लीवरवर्ट्स में बच्चा, लीवरवर्ट्स में जो बच्चा स्पोरोफाइट है, जो बच्चा स्पोरोफाइट है, वो बच्चा गैमेटोफाइट पे, वो गैमेटोफाइट पे बच्चा 2 थे ना, एक का नाम गैमेटोफाइट और एक का नाम बेटा स्पोरोफाइट। तो जो बच्चा स्पोरोफाइट है ना, वो पूरी तरह से खाने के लिए, रहने के लिए, वाटर और मिनरल्स के लिए पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट है बेटा? गैमेटोफाइट पे 100% डिपेंडेंट है बेटा, टोटली डिपेंडेंट। लेकिन मॉसेस बोलेगा मैं तो एडवांस हूं, और मेरे अंदर कहानी सुनो बच्चा, स्पोरोफाइट में लिख दे रहा हूं बेटा एस,
और इधर मैं लिख रहा हूं बेटा गैमेटोफाइट। ध्यान से सुनना बच्चा, मॉसेस बोलेगा मैं तो एडवांस हूं और मैं ग्रीन कलर का हूं। मैं कैसा कलर हूं बच्चा? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर कहने का मतलब बच्चा आपके अंदर में पिगमेंट है, आप फोटोसिंथेसिस करते हो। बोले ठीक है, तो मुझे आपसे गैमेटोफाइट, आपसे खाना नहीं चाहिए, मैं खुद से खाना बनाऊंगा, लेकिन रहने के लिए जगह दे दो, हैबिटेट दे दो बेटा, रहने के लिए जगह दे दो, वाटर और मिनरल्स दे दो बच्चा, वाटर और मिनरल्स मुझे दे दो। तो ये बच्चा मॉसेस जो एडवांस है वो बेटा टोटली डिपेंडेंट नहीं है, वो बच्चा पार्शियली डिपेंडेंट है। अब ऐसे समझो, अब बेटा जॉब करना स्टार्ट कर दो, शायद बच्चा ग्रेजुएशन में जाओगे, जॉब मिल जाएगी अच्छी, पार्ट टाइम एक जॉब कर रहे हो, तो बच्चा अब आप अपने पैसे के लिए, बच्चा आपके पास पैसा है, 10,000 रुपये आपको महीने में मिल रहा है बच्चा, लेकिन रहने के लिए पापा ही घर दे रहे, पानी बेटा घर का ही मिल रहा है, मिनरल्स बेटा घर का ही मिल रहा है, लेकिन बोलेगा सर खाना तो हम, सर मैं तो, मेरे पास पैसा है सर 10,000 रुपए, मैं जाके बाहर में भी खा सकता हूं। तो अब बच्चा आप टोटली डिपेंडेंट नहीं हो, आप बेटा पार्शियली डिपेंडेंट हो। तो मॉसेस के अंदर में जो स्पोरोफाइट होगा बच्चा लोग, वो ग्रीन कलर का होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और वो हो जाएगा बेटा पार्शियली डिपेंडेंट। और लीवरवर्ट्स में वो बच्चा होगा टोटली डिपेंडेंट। तो ध्यान से सुनना, इसलिए बच्चा लीवरवर्ट्स को हम लोग कहते हैं बेटा टोटल पैरासाइट है, वो पूरी तरह से पैरासाइट है बेटा, टोटल पैरासाइट। और मॉसेस को कहेंगे बच्चा सेमी पैरासाइट, क्योंकि बेटा आधा काम तो वो खुद से कर सकता है और आधा काम के लिए वो डिपेंडेंट है किस पे बच्चा? गैमेटोफाइट पे। तो बच्चा लोग स्मार्ट है, मेरे वजह से सीख लिया होगा, कोई भी इश्यू नहीं होंगे बच्चे। तो मुझे बताओ किस किस को दो डिफरेंस क्लियर हो गया, किस किस बच्चे को ये दो डिफरेंस बच्चे लोग याद हो गए? दो डिफरेंस बच्चा अभी केवल सीखना है, मैं 5 डिफरेंस बताऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन अभी बच्चा फिलहाल के लिए 2 डिफरेंस याद करना है। 2 डिफरेंस अभी को याद हो गया बच्चा? 3 हो गए, एडवांस और प्रिमिटिव भी तो याद हो गया कि सर पुराने वाले लीवरवर्ट्स है और नए वाले एडवांस वाले बेटा मॉसेस है। 3 डिफरेंस हुए बच्चा, ध्यान से सुनना। बोले ठीक है सर 3 हो गए ना, 2 और करा दीजिए सर, फिर तो हो जाएगा। अब देखो 2 और भी सीखते हैं बच्चा, और सीखते हैं। यहां देखो लीवरवर्ट्स में, लीवरवर्ट्स के बच्चा ये बना स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। इनके अंदर क्या हुआ था बच्चा? मियोसिस, और मियोसिस से बच्चा बने थे स्पोर। क्या बना बच्चा लोग? स्पोर। ये बन गया बच्चा लोग स्पोर। हाँ 4 स्पोर बने बच्चा, स्पोर बने। ये स्पोर बच्चा अब ग्रो करके बनाएगा बेटा गैमेटोफाइट। स्पोर ग्रो करके क्या बनेगा बेटा? गैमेटोफाइट, जिसे हम लोग कहते हैं बेटा मेन प्लांट बॉडी। हाँ सर यही तो बताया था आपने फिगर में अभी कि स्पोर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैमेटोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होगा। लेकिन बेटा मॉसेस में ऐसा नहीं होता, ध्यान से सुनना बच्चा, मॉसेस में ऐसा नहीं होता। तो बोले सर मॉसेस में क्या होता है? तो ध्यान से सुनो बच्चा, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा, ध्यान से सुनना है बच्चा। मॉसेस में क्या होता है बच्चा कि ये आपका है स्पोर मदर सेल। कैसा नेचर है बच्चा? डिप्लॉयड। ये बच्चा स्पोर मदर सेल। इनके अंदर होगा बच्चे लोग मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। अब मियोसिस से क्या बना बच्चा? स्पोर। क्या बना बच्चा? स्पोर बने, लिख देता बेटा स्पोर। अब ये स्पोर बच्चा डायरेक्टली गैमेटोफाइट में नहीं कन्वर्ट होगा, मेन प्लांट बॉडी बेटा नहीं बनाएगा। बोले सर क्या होगा? तो लार्वा की तरह बच्चा, कुछ इंसेक्ट्स नहीं होता है कि लार्वल स्टेज, प्यूपा, लार्वा, ये सब में कन्वर्ट होता है ना बच्चा, उसी तरह से स्पोर जो है ना वो बच्चा एक फिलामेंटस, फिलामेंटस बेटा मल्टी सेलुलर एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगा, जो कि मोस्टली क्या होंगे बेटा? ब्रांच्ड होंगे। मोस्टली क्या होंगे बच्चा? ब्रांच्ड होंगे। इसे कहेंगे हम लोग बेटा प्राइमरी प्रोटोनीमा। स्पोर बच्चा क्या बनेगा? प्राइमरी प्रोटोनीमा, जो थीन फिलामेंटस ब्रांच स्ट्रक्चर है। बोले ठीक है सर। अब ये प्रोटोनीमा पे ध्यान से सुनना बच्चा, ये मैंने एक ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना दिया, इसका नाम है बेटा प्राइमरी प्रोटोनीमा। ध्यान से सुनना सभी कोई। इस प्राइमरी प्रोटोनीमा पे बच्चा लोग कुछ बर्ड्स निकले, ऐसे कुछ बर्ड्स ओरिजिनेट हुए बच्चा। प्राइमरी प्रोटोनीमा पे क्या निकला बच्चा? बर्ड्स। ठीक। अब ये बर्ड्स बच्चा लोग, ये बर्ड्स
ये बर्ड्स में, अब बच्चे लोग ध्यान से सुनना, इस बर्ड्स के ऊपर में फर्दर, इस बर्ड्स के ऊपर में बच्चा, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा पे क्या बना बेटा, बर्ड्स बने। ये बर्ड्स जो है बच्चा लोग वो टूटेगा, वो टूटेगा बच्चा, और बर्ड्स टूटने के बाद में बच्चा लोग, टूटने के बाद एक नया ब्रांच में कन्वर्ट होगा, वो बच्चा एक नया ब्रांच बनाएगा। इस नए ब्रांच को कहेंगे बच्चा सेकेंडरी प्रोटोनीमा। उसे क्या कहेंगे बेटा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो सिंपल भाषा में ये सीखो बच्चा, प्राइमरी प्रोटोनीमा अपने ऊपर में बर्ड्स बनाएगा, वो बर्ड्स बेटा टूट करके क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा बच्चा लोग आगे ग्रो करेगा और वो बनाएगा बच्चा लोग गैमीटोफाइट। वो क्या बनेगा बच्चा, गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट। तो यहां पास बच्चा डायरेक्टली स्पोर गैमीटोफाइट नहीं बना पाता। स्पोर बच्चा पहले बनाएगा कुछ प्राइमरी प्रोटोनीमा, उस पे बेटा बर्ड्स बनेंगे, उस बर्ड से बनेगा बेटा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा बच्चा बनाएगा गैमीटोफाइट ना। तो इसे कहेंगे बेटा इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। डायरेक्ट नहीं हुआ बच्चा, वो लीवरवर्ट्स में था, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होगा कहां बच्चा, मॉसस में। क्लियर है? तो मेरे में से अगर बच्चे लोग, आपके पास एनसीईआरटी का पेज नंबर है आप लोगों के पास बेटा 36, तो बच्चा वहां पास मॉसस नाम का एक टॉपिक है, और देखो तो बच्चे लोग, किसी बच्चे को मिला मॉसस नाम का टॉपिक, वहां पर बेटा स्टार्टिंग के 3 लाइंस बच्चा लोग यही लिखा है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सिंपल है, कुछ नहीं है बच्चा, रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने क्या बोला, ये बच्चा स्पोर बने, ध्यान से देखो, स्पोर बना, स्पोर बच्चा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलामेंटस बेटा, फिलामेंटस, ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर में, इसका नाम है बेटा प्राइमरी प्रोटोनीमा। केवल लिख देता 1 डिग्री, प्राइमरी प्रोटोनीमा। इस थीन ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर में बेटा प्राइमरी प्रोटोनीमा में ब्रांच निकलेगा, बर्ड्स बने बेटा। ठीक है, इसे हमने कहा बच्चा, ये जो बर्ड्स बना, ये बर्ड्स बेटा डेवलप करके, ग्रो करके बनाएगा बेटा सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या बनाएगा बच्चा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा बेटा फर्दर ग्रो करेगा, एंड द सेकेंडरी प्रोटोनीमा विल फॉर्म द न्यू गैमीटोफाइट। जो नया गैमीटोफाइट बना रहा है बच्चा, वो बनाएगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो यहां पर डायरेक्ट नहीं बेटा, स्पोर डायरेक्टली गैमीटोफाइट थोड़ी ना बनाया, वो लीवरवर्ट्स में बनाएगा। यहां पर इनडायरेक्ट बना बच्चा। तो नीट में क्वेश्चन पूछा था, प्रोटोनीमा स्टेज कहां होगा बेटा, लीवरवर्ट्स या मॉसस? बोले सर सिंपल है, लीवरवर्ट्स में सर स्पोर गैमीटोफाइट में कन्वर्ट होता है, यहां पर सर स्टेज चलता है, पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा, फिर बर्ड्स बने, वो टूटेगा, वो बनेगा बेटा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा फिर आगे कन्वर्ट होगा बेटा न्यू गैमीटोफाइट में। चलो, तो मेरे में से बेटा किसे किसे ये चीज क्लियर हुआ, प्रोटोनीमा स्टेज किस बच्चे को क्लियर हो गया? आसान से है। तो कितने डिफरेंस हो गए बच्चे लोग बताओ पहले फटाफट, कितने डिफरेंस हो गए? और इसका लिखना बेटा इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, इनका बेटा बस लिखना कि इनके अंदर में डायरेक्टली नया प्लांट बॉडी नहीं बनता बेटा, कुछ लार्वल स्टेज के तरह प्रोटोनीमा बनते हैं, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। और लीवरवर्ट्स में बेटा डायरेक्ट जर्मिनेशन होगा, बस सिंपल सा। चलो अब देखो ध्यान से, अब 5वां डिफरेंस तो तुम्हें पहले से आता है, 5वां डिफरेंस पहले से आता है। बोले सर क्या? ध्यान से सुनो, इनके एग्जाम्पल बच्चा। बोले सर लीवरवर्ट्स के एग्जाम्पल, और ये है बेटा मॉसस के एग्जाम्पल, ये बच्चा मॉसस के एग्जाम्पल। मैंने बच्चा लोग तुम्हें पिछले क्लास में याद कराया था, क्या था बच्चा एग्जाम्पल? मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, सेकंड नहीं। बस बच्चा ये हो गया, सेकंड नहीं। एग्जाम दिया बच्चा और नीट में तुम टॉप कर गए, तो घर वाले बोलेंगे क्या आया, रैंक क्या आया? तो बोले सर मेरा फर्स्ट पोजीशन आया था।
मम्मी मेरा फर्स्ट पोजीशन आया, सेकंड नहीं आया, मैं तो टॉपर हूं, ऑल इंडिया टॉप किया मैंने। तो देखो बच्चा याद हो गया। तो एम जो है बच्चा उसका मीनिंग है बेटा मार्केंशिया। एम का मीनिंग क्या है बच्चा? मार्केंशिया। और मार्केंशिया बच्चा लो एग्जांपल है लीवरवर्ट्स का। मार्केंशिया किसका एग्जांपल है बेटा? लीवरवर्ट्स। और एफ फॉर है बच्चा फ्यूनेरिया, पी फॉर बच्चा पॉलीट्राइकम, और एस फॉर बच्चा याद करो स्फैग्नम। ये तीनों एग्जांपल है बेटा मॉसस के। याद करो, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था सारे एग्जांपल्स। एनीवन याद है बच्चा कि यह एग्जांपल तुम लोग भूल गए? किसी बच्चे को याद है एग्जांपल या भूल गए? अच्छा, क्रिश का आज फर्स्ट क्लास है तो टेंशन मत लो। ये बच्चा मैंने क्या बोला, लीवर वर्ड्स में एक ही एग्जांपल है एनसीईआरटी में बच्चा लोग, जिसका नाम है मार्केंशिया। इसका नाम है बच्चा मार्केंशिया। और मॉसस में बच्चा लोग 3 एग्जांपल गिवन है। 3 एग्जांपल है बच्चा। कौन कौन है बच्चा? फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, एक का नाम है बेटा पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, और एक का नाम है बच्चा स्फैग्नम। एक का नाम है बच्चा स्फैग्नम। हो गए बच्चा, याद हो गया? तो 5th डिफरेंस में बेटा एग्जांपल आपको लिख देना है। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चे को मैं अब जानना चाहता हूं बच्चा कि कोई बच्चा मुझे 5 डिफरेंस बता सकता है सिंपल से भाषा में, ज्यादा नहीं, 1 लाइनर। चलो बच्चा लोग, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। व्हाट इज द 5 डिफरेंस बिटवीन द लीवरवर्ट्स एंड द मॉसस? चलिए देखिए कौन बनाता है सबसे पहले। 5 डिफरेंस बिटवीन द लीवरवर्ट्स एंड द मॉसस। रिपीट कर रहा हूं बच्चा, सबसे पहला नाम है ना, उसका नाम है बच्चा लोग मार्केंशिया। अगर तुमने एनसीईआरटी बेटा देखा है, पेज नंबर बच्चा लोग 36 तो सारे एग्जांपल बच्चा एनसीईआरटी में गिवन है 36 पेज नंबर पे। हाँ, तो देखिए वैष्णवी ने आंसर किया है कि सर राइजोइड का डिफरेंस है, प्रिमिटिव और एडवांस का डिफरेंस है सर, और मल्टी सेलुलर ब्रांच होता है। लेकिन बेटा 5 लिखो ना नुमान, पहले 5 आराम से कंप्लीट करो बच्चा। 5 डिफरेंस बताना है, हरी सभी बच्चे को 5 डिफरेंस बताना है बच्चा लीवरवर्ट्स और मॉसस के बीच में। चलो मैं सभी का पढ़ रहा हूं, टेंशन मत लो। नुमान ने केवल 2 ही बताया है, और बाकी लोग कहां गए? कृष्णा सारे लेक्चर अवेलेबल है बच्चा, सारे लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो टेंशन मत लो। तो जब क्लास कंप्लीट होगा तो लास्ट के 5 मिनट्स मेरे साथ में रुकना, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे पढ़ना है। तो लास्ट के 5 मिनट्स मुझे बताना, मैं रुकूंगा। जब सारे बच्चे चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ, तो नुमान का कहना है कि लीवरवर्ट्स में सर फुल्ली डिपेंडेंट होता है, और मॉसस में सर पार्शियल डिपेंडेंट होता है, और लास्ट वाला है सर एग्जाम्पल कर देंगे। ठीक है, और बच्चे ये नहीं लिखा नुमान, तुमने ये नहीं लिखा कि कौन बेटा डायरेक्टली जर्मिनेट करेगा और कौन बेटा इनडायरेक्टली जर्मिनेट करेगा, प्रोटोनीमा स्टेज बनाएगा। ये भी तो बताना था कि प्रोटोनीमा स्टेज कौन बनाएगा। अरे वाह, कौन लिखा? ये उद्यान ने लिखा होगा इतना बड़ा। हाँ, उदयन ने लिखा है, उदयन ने पूरा लिख दिया है। ठीक है, जानवी का भी सारा आंसर करेक्ट है। राइजोइड, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रिमिटिव एंड एडवांस, टोटल पैरासाइट, सेमी पैरासाइट, डायरेक्ट जर्मिनेशन, इनडायरेक्ट एंड एग्जांपल। ठीक है, क्लियर है बच्चा। साक्षी ने भी सारा आंसर किया है, प्रिमिटिव, एडवांस, कंप्लीटली डिपेंडेंट एंड पार्शियली डिपेंडेंट। तो यानी कि आपको बच्चा आ चुका है। ठीक है, सभी बच्चों को आ चुका है, कोई भी इश्यू नहीं है बच्चा, कोई भी इश्यू नहीं। ठीक है, सभी बच्चों को आ गया। तो अब ध्यान से सीखो बच्चा। अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने। हाँ ठीक है, सलोनी क्लियर है, सभी का क्लियर है बच्चा। अब मुझे बच्चा लोग इससे रिलेटेड कुछ मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने। तो बस 5 मिनट हो जाएगा, लीवर वर्ड्स खत्म हो जाएंगे, टेंशन मत लो। ओनली द लीवर वर्ड्स में बेटा 5 मिनट बचे। यहां देखो ध्यान से, ओनली द 5 मिनट्स। देखो ध्यान से, अगर बच्चा आपके पास एनसीईआरटी है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, आज जाके देख लेना। पेज नंबर बेटा 34,
बच्चे लोग पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 पे बच्चा मार्केंचिया का फिगर बनाया। पेज नंबर 34 पे बच्चे लोग मार्केंचिया का फिगर बनाया। मार्केंचिया लो लीवर वर्ड से ध्यान से सुनना बच्चा। इस मार्केंचिया पे बच्चा एक कप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इसके ऊपर में बेटा एक कप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा बच्चा। इसे हम लोग कहा है एनसीईआरटी ने बेटा गेमा कप। इस कप को कहा गया बच्चा गेमा कप। गेमा कप बोले ठीक है सर, इसके बॉडी पे गेमा कप पाया जाएगा। बोले सर क्या है, कप बना दिया। इस गेमा कप पे बच्चा कुछ एसेक्सुअल बर्ड्स होंगे बच्चा, जो बर्ड्स टूट करके नया प्लांट बनाएगा। तो इसके ऊपर में बेटा कुछ बर्ड्स होंगे बच्चा लोग, ऐसे बर्ड्स हैं ये वाले बच्चा, इस तरह बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो इस बर्ड्स को जो नीला वाला स्ट्रक्चर है बच्चा, उसे एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा गेमा। क्या नाम दिया बच्चा, गेमा। उस कप का नाम गेमा कप। तो ये अकेले नहीं है बच्चा, ये गेमा नाम का स्ट्रक्चर है ना, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर, बहुत सारे बच्चा। तो गेमा अगर प्लूरल फॉर्म में लिखोगे तो एनसीईआरटी लिखेगा गेमी कहेंगे। प्लूरल फॉर्म में क्या कहेंगे बेटा, गेमी। अब ध्यान से सुनो बच्चा, मेन प्लांट बॉडी मार्केंचिया पे क्या होगा बेटा, कप। उस कप में ढेर सारे क्या है बेटा, गेमा। और बच्चा ये कैसा है बच्चा, ये जो गेमा नाम का स्ट्रक्चर बेटा, ये एसेक्सुअल बर्ड है। वो कैसा है बच्चा, एसेक्सुअल बर्ड, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं है बच्चा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। तो सर क्या करेगा, प्लांट बॉडी गेमा कप से बच्चा गेमा नाम का स्ट्रक्चर डिटैच होगा, यानी अलग होगा। गेमा वहां से टूटेगा बच्चा, और टूट करके वो सॉइल पे आएगा। सॉइल पे आया, और ये बेटा गेमा नाम का जो स्ट्रक्चर है वो बेटा ग्रो करके बर्ड से, वो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके न्यू मार्केंचिया प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बनाएगा बेटा न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था बच्चा, नीट के पेपर में क्वेश्चन आया था कि गेमा कप इज द फीचर ऑफ विच प्लांट। तो क्या आंसर होगा बच्चा, बोले सर आपने तो बोला था मार्केंचिया प्लांट, और एनसीईआरटी में बच्चा ओनली, आप मार्केंचिया याद रखना बच्चा, ओनली द मार्केंचिया, मार्केंचिया के अंदर में बच्चा पाया जाएगा क्या, गेमा कप। उस कप के अंदर पाया जाएगा बेटा गेमा, एक नहीं बेटा एक से ज्यादा। तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, गेमी। और गेमा बेटा टूटेगा, सॉइल पे आएगा, और उससे ओरिजिनेट करके बेटा नया प्लांट स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। तो मेरे में से सभी बच्चे आई थिंक बच्चे क्लियर हो गया। नो वन, किसी को डाउट बच्चा गेमा कप में, एनीवन, किसी बच्चे को डाउट? अनुमान नहीं है अभी, ऐसा नहीं होगा अभी। सभी में कहानी बेटा चेंज होते जाएगी, सभी जगह याद नहीं रखना बेटा स्पोरोफाइट पैरासाइट होगा। अभी टेरिडोफाइट आने दो, जिम्नो आने दो, ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों। चलो ठीक है, ध्यान से। अब देखो, एक बार नीट में बेटा हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है मार्केंचिया प्लांट पे, ये बेटा मार्केंचिया प्लांट, ध्यान से सुनना बच्चा। मार्केंचिया प्लांट में एक और एक्सक्लूसिव फीचर जो दूसरी जगह नहीं पाया जाएगा। बोले सर क्या, ये बेटा मार्केंचिया प्लांट, ठीक है, ये मेल प्लांट है बच्चा, और ये बेटा फीमेल प्लांट है। बोले सर कैसे, जो मेल वाला पार्ट है बच्चा उस पे एक ब्रांच निकला है, एक ब्रांच है बच्चा, जिसका नाम है बच्चा एंथेरिडियोफोर। इसका क्या नाम है बच्चा, एंथेरिडियोफोर। और बच्चा तुम लोग थोड़े से तो अब सीख गए हो, फोर का मतलब होता है बेटा ब्रांच, फोर का मतलब बेटा ब्रांच। इस ब्रांच में बेटा ढेर सारे पाए जाएंगे मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम। इनके अंदर ढेर सारे क्या पाए जाएंगे बेटा, एंथेरिडियम। इसलिए इस ब्रांच का नाम क्या पड़ा बेटा, एंथेरिडियोफोर। अब दूसरा प्लांट है बच्चा, इसके ऊपर में बच्चा ये ब्रांच है जिसका नाम है बेटा आर्चिगोनियोफोर। इनके ऊपर बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। तो मुझे बताओ बच्चा, ध्यान से सुनना, मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथेरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या सेम प्लांट पे है बच्चा, सेम प्लांट पे है क्या? बोले नहीं सर, आपने बोला कि मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन बच्चा दोनों अलग अलग
प्लांट पे मौजूद है, ऐसे कंडीशन को कहते हैं बेटा डायोशियस। याद रखना, ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? डायोशियस। अगर मेल सेक्स ऑर्गन बच्चा और फीमेल सेक्स ऑर्गन बच्चा दोनों ना अलग अलग प्लांट पे पाया जाएगा, तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे बच्चा? डायोशियस। तो मार्केंशिया कैसा प्लांट है? डायोशियस। अब इसके अलावा बेटा जितने भी ब्रायोफाइट्स आएंगे, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, जितने भी तुम्हें याद है, सभी के अंदर क्या होगा? ध्यान से सुनना, सभी के अंदर बच्चा लोग, ये हो गया बेटा मेन प्लांट बॉडी, इसी में बच्चा पाया जाएगा एंथेरिडियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन, और इसी प्लांट बॉडी पे पाया जाएगा बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। एक ही प्लांट बॉडी पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद, इसलिए बच्चा ऐसे कंडीशन को कहेंगे, ऐसे प्लांट को ऐसे कहेंगे बेटा मोनोइशियस। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मोनोइशियस में मेल सेक्स ऑर्गन और बच्चा फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों बच्चा एक ही प्लांट बॉडी पे पाया जाता है। अब देखो, कंफ्यूज मत होना, बोले सर कैसे? देखो, अब M4 याद कर लो बेटा, M4 याद कर लो एक वर्ड मैरिज। M4 क्या याद कर लो बेटा? मैरिज। अगर मैरिज हो जाता है बच्चा तो हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहते हैं ना, शादी, मैरिज के बाद बच्चा हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं, एक घर में ही रह रहे बच्चा। तो एक प्लांट मान लो, उसी प्लांट में मेल और फीमेल एक साथ रह रहे। M4 मैरिज, M4 मोनोइशियस। लेकिन सोचो बच्चा, D4 याद रखो डाइवोर्स, और D4 याद रखो बेटा डायोशियस। D4 याद रखो बेटा डायोशियस। अब बताओ बच्चा, डाइवोर्स हो गया तो क्या हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रहेंगे? बोले नहीं, वो तो मैके चली गई, वो तो सर वाइफ अपने घर और हस्बैंड अपने घर पे रह रहा है, तो दोनों में बेटा सेपरेशन हो गया। तो डायोशियस में क्या होगा बच्चा? मेल और फीमेल अगर अलग अलग प्लांट पे पाए जाएंगे तो उसे कहेंगे बेटा डायोशियस। तो कोई बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होता, ये बायो में बेटा बहुत बड़ी यूज होगा। डायोशियस प्लांट है, मोनोइशियस प्लांट है, तो बोलना सर आसान है, अगर दोनों सेक्स ऑर्गन सर एक ही प्लांट पे होगा तो उसे कहेंगे मोनोइशियस, और अलग अलग प्लांट पे होगा सर तो वो हो गया बेटा डायोशियस। तो जितने भी ब्रायोफाइट है बच्चा, जितने भी ब्रायोफाइट है, सारे ब्रायोफाइट बेटा कैसे? मोनोइशियस, एक्सेप्ट बेटा मार्केंशिया बच्चा M4 मार्केंशिया, M4 बच्चा मोनोइशियस। तो मुझे बताओ, ये एक्सक्लूसिव फीचर किसे याद हुआ? ये एक्सक्लूसिव फीचर किस बच्चे को याद हो गया? मैं चेक करना चाहता हूं बच्चा, ये एक्सक्लूसिव फीचर किस बच्चे को याद हो गया? मोनोइशियस और डायोशियस का मतलब किसने किसने समझा अच्छे से? अब लाइफ में बेटा बायो में कभी भी आएगा डायोशियस, मोनोइशियस, तो कंफ्यूज मत होना, मेरा वर्ड याद रखना। M4 मैरिज में बेटा हस्बैंड वाइफ एक साथ, मेल और फीमेल एक साथ। डाइवोर्स, मेल और फीमेल अलग हो गए, बस खत्म। चलो ठीक है। अब देखो, मार्केंशिया का एक और फीचर बता रहा हूं जो नीट का है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा, एनसीईआरटी में नहीं है, नीट में इंपॉर्टेंट होगा। अब ध्यान से सुनो बच्चा लोग, और तुम लोग तो अब फटाफट नीट में एकदम सेलेक्ट होने वाले हो। नीट में कितने % चांस होते हैं सिलेक्शन के? और डिपेंड करता है बेटा पढ़ाई कितने करते हो। अब पढ़ाई करो, 100% चांस है। चलो देखो, अब देखो ध्यान से बच्चा, ध्यान से सीखना। मार्केंशिया के प्लांट के अंदर बच्चा लोग, मार्केंशिया प्लांट, बोले हाँ सर। याद करो बच्चा, इसके अंदर बना था स्पोरोफाइट, बोले हाँ सर याद है सर, स्पोरोफाइट हमें याद है अच्छे से, स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट के अंदर बच्चा था फुट, इनके अंदर था बच्चा लोग सीता, और इनके अंदर था बच्चा लोग कैप्सूल। बोले हाँ सर याद है। कैप्सूल के अंदर था बेटा स्पोर मदर सेल, और उसने बनाया बेटा स्पोर। उसने क्या बनाया बेटा? स्पोर्स। ये बन गया बेटा स्पोर्स ना, कैप्सूल के अंदर स्पोर बन गया। अब बच्चा इनके अंदर कुछ स्पेशल सेल है, इनके अंदर बच्चा कुछ स्पेशल सेल है, ये रेड वाला। इस स्पेशल सेल का नाम है बेटा इलेटर्स। याद रखना, ये नीट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। अब बनाओगे ना, कई बार पूछा गया इलेटर्स, ELATERES, इलेटर्स। बच्चा इलेटर्स क्या करेगा? वो बच्चा कैप्सूल को ब्रेक करने में, वो बच्चा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। पहले वो बेटा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, हाइग्रोस्कोपिक,
वाटर को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी है बच्चा। वाटर अगर एब्जॉर्ब करेगा बच्चा तो स्वेल होगा, स्वेल होगा तो बेटा प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर क्रिएट करेगा बेटा तो कैप्सूल फटेगा, कैप्सूल टूटेगा, और कैप्सूल अगर टूट गया बच्चा तभी तो यहां से स्पोर रिलीज होगा। तो स्पोर को रिलीज कराने के लिए बच्चा उनके अंदर में स्पेशल एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसका नाम है बच्चा, स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम इलेटर्स। तो नीट में क्वेश्चन आया था कि स्पोर डिस्पर्सल के लिए, स्पोर को रिलीज करने के लिए मार्केंशिया प्लांट में स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम कोई बचाएगा तो आंसर करके आना बच्चा इलेटर्स। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्केंशिया ब्रायोफाइट का एक ऐसा मेंबर है बच्चा जो कैसा बच्चा अलग अलग जगह पाया जाएगा बच्चा, सेक्स ऑर्गन, डायोशियस, गलती से शायद मैंने मोनोशियस बोल दिया था, डायोशियस बच्चा अलग अलग पाए जाएंगे। सेकंड बच्चा लो, इनके अंदर में पाया जाएगा बेटा गेमा कप, इनके अंदर क्या पाया जाएगा बच्चा, गेमा कप फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा बच्चा स्पोर को रिलीज करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाएगा बच्चों लोग, इलेटर्स। तो मेरे में से अगर जिन बच्चों को याद हो गया 100% नीट के सारे क्वेश्चन आप करके आने वाले हो, नीट के बच्चे सारे क्वेश्चन गारंटी है बच्चा, अब सारे क्वेश्चन लीवरवर्ट्स के या बेटा मॉसेस के आप 100% बच्चा करके आ रहे हो। तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो मैं अब इससे रिलेट कर रहा हूं बच्चा, थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूं, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स और है, 2-3 पॉइंट्स और है बच्चा। अब आया मॉसेस की बारी। मॉसेस बच्चा, मॉसेस बोलेगा कि मैं भी स्पोर को रिलीज करूंगा, मॉसेस बोलेगा बच्चा मुझे भी स्पोर को रिलीज करना है, मुझे भी स्पोर को डिस्पर्स करना है बच्चा, स्पोर डिस्पर्सल। एनसीईआरटी नाम नहीं बोला है बच्चा, बोला है बस स्पोर डिस्पर्सल के लिए कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है, बस एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चा। अब बस याद रख लो बच्चा, इनके अंदर में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है बच्चा जिसका नाम है, इस स्ट्रक्चर का नाम लिख रहा हूं बच्चा, पेरिस्टोमियल तिथ, पेरिस्टोमियल तिथ। इनके अंदर बच्चा कुछ तिथ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम है बच्चा पेरिस्टोमियल तिथ, जो स्पोर को रिलीज करने में हेल्प करेगा। जैसे वहां बच्चा इलेटर्स था, जैसे बच्चा लोग यहाँ इलेटर्स था ना मार्केंशिया में, उसी तरह से यहां था बेटा पेरिस्टोमियल तिथ फॉर द रिलीज ऑफ स्पोर्स। बस बच्चा और कुछ नहीं, हो गया बच्चा, तुम्हारा मॉसेस भी कंप्लीट हो गया, नो वन डाउट्स। हाँ, किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं है, तुम्हारा बेटा जो ब्रायोफाइट से बच्चा 100% तुम्हारा कंप्लीट है, एक्सेप्ट बच्चा तो बोले सर आपने इतना डिटेल में पढ़ा दिया, हमारे लाइफ में क्या फायदा है सर, हमारे लाइफ में लीवरवर्ट्स का, मॉसेस का क्या फायदा है सर, कोई फायदा तो आपने बताया नहीं सर। तो फायदा आप थोड़ा सा सीखो। अब हम लोग देखें बेटा इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ में बच्चा इस ब्रायोफाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लाइफ में बच्चे लोग ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान से सुनना बच्चा। ब्रायोफाइट का एनसीईआरटी कहता है बच्चा हमारे लाइफ में इनका बच्चा 2 इंपॉर्टेंस है, एक है बेटा इकोनॉमिक यानी पैसे के टर्म में बच्चा, इकोनॉमिक टर्म्स, और दूसरा है बच्चों लोग इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो हमारे लाइफ में इनके 2 इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल और दूसरा क्या बेटा इकोनॉमिक। एनसीईआरटी कहता है बच्चा कि इनके अंदर में इकोलॉजिकल ना इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बेटा ज्यादा है, मोर, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेटा लेस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेटा लेस है। तो हम लोग बेटा 3 पॉइंट्स पढ़े, इकोलॉजिकल में 3 पॉइंट्स को पढ़ना बच्चा और कंप्लीट हो जाएगा, ओनली 3 पॉइंट्स बच्चा लोग और कंप्लीट हो जाएगा इकोलॉजिकल। बोले सर क्या है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, क्या है सर? पहला, ये बच्चा लोग जो ब्रायोफाइट्स है वो एक्ट एज ए बेटा फूड है, इसे बेटा बर्ड्स बेटा, एनिमल्स, मैमल्स, इसे बेटा बर्ड्स, इसे बेटा एनिमल्स एज ए फूड मटेरियल बेटा यूज करते हैं, इसको बच्चा लोग फॉरेस्ट में एज ए फूड यूज किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंस हो गया बच्चा कि क्या है बेटा, एज ए फूड मटेरियल है, चलो एक इंपॉर्टेंस हुआ। दूसरा बच्चा ध्यान से सुनना, ये ना मिट्टी के ऊपर बहुत टाइटली पैक्ड रहेंगे, मिट्टी के ऊपर बेटा घास के भांति, जैसे ग्रास होता है ना
उसी की तरह होगा बेटा, लेकिन डेंसली पैक्ड होगा, थिक कारपेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, हार्ड। तो जो बच्चा लोग आपका ग्रास है, इस ग्रास के ऊपर में ये मॉसेस बच्चा लोग बहुत टाइटली पैक्ड होता है, जिससे बच्चा लोग अगर तेज बारिश हो या बेटा फ्लड आए तो ये बच्चा लोग प्रोटेक्ट करेगा सॉइल इरोजन होने से। यानी सॉइल बेटा अपर लेयर सबसे फर्टाइल पार्ट होता है, वो बेटा टूट गया फ्लड आने से या तेज बारिश आएगी, वो बेटा टूट करके बह गया, तो क्या हो जाएगा बच्चा, वहां पर डिजर्टिफिकेशन, अपर लेयर खत्म हो जाएंगे, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मॉसेस का काम है बच्चा कि वो सॉइल से बहुत टाइटली पैक्ड होता है, थिक कारपेट बनाता है, जिससे क्या होगा बच्चा, ये सॉइल इरोजन होने से बचाएगा। तो दे विल फॉर्म द थिक कारपेट, जिसे वो प्रिवेंट करेगा बच्चा सॉइल को टूटने से, सॉइल को ब्रेकेज से, फ्रॉम द फ्लड। दूसरा रीजन हुआ बच्चा। तीसरा बच्चों लोग तुम्हें अभी शायद समझ में ना आए, तीसरा बच्चों लोग शायद अभी समझ में ना आए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। ये बेटा क्लास 12th में पढ़ना है। यहां देखो ध्यान से, मान लो बच्चा एक ऐसा मान लो बच्चा ये एक ऐसा रीजन है जहां पे स्टोनी रीजन है बेटा, स्टोन पत्थर वत्थर रखे, माउंटेन वाला रीजन बेटा, पूरा माउंटेन से भरा है, ठीक है। कंडीशन बेटा एबनॉर्मल है, हाई टेम्परेचर है, कोई बारिश नहीं होती, पूरा का पूरा बेटा माउंटेन वाला रीजन है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा कई सालों तक बेटा इसमें कुछ चेंजेस आएगा, क्लाइमेटिक चेंजेस आएगा, और धीरे धीरे बच्चा ये जो स्टोनी एरिया है, जो माउंटेन से भरा हुआ एरिया है बच्चा, जिसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं है बेटा, कोई इकोसिस्टम नहीं है, धीरे धीरे बेटा ये फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें बच्चा लाखों साल लगेंगे, लाखों साल लगेगा बच्चा। इस पूरे प्रोसेस को बच्चा माउंटेन वाले एरिया से एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट होना, इसे एनसीईआरटी कहता है बेटा सक्सेशन। एनसीईआरटी की भाषा में इसे क्या कहते हैं बेटा, सक्सेशन। जिसमें एक नया बेटा इकोसिस्टम, एक पूरा फॉरेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, उसमें प्लांट आ जाएंगे, ठीक है, उसमें बेटा एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट, अलग अलग तरह के प्लांट आ जाएंगे, ग्रास आ जाएंगे, और एक कंप्लीट फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसेस का नाम क्या बेटा, सक्सेशन। लेकिन बोलेगा सर इलॉजिकल है, आपने बोला सर स्टोनी एरिया है, माउंटेन वाला एरिया है, कभी बारिश नहीं हो रही, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा सर? तो मैंने क्या बोला बेटा, लाखों साल लगेगा। तो सबसे पहले इस माउंटेन वाले रीजन पे बच्चा ध्यान से सुनना, इस माउंटेन वाले रीजन पे, हाँ, जहां पर पत्थर से भरा हुआ है, सबसे पहले बच्चा एक ऑर्गेनिज्म आएगा बच्चा, जिसका नाम होगा लाइकेन। क्या नाम है बच्चा, लाइकेन। लाइकेन ना वहां एसिड रिलीज करेगा, उस माउंटेन पे क्या रिलीज करेगा बेटा, एसिड। एसिड के चलते बच्चा, एसिड के चलते वहां पर जो रॉक है ना बेटा, पत्थर जो है ना, वो टूटना स्टार्ट होगा, विदरिंग ऑफ रॉक, रॉक बेटा टूटना स्टार्ट होगा। तो लाइकेन ने अपना काम कर दिया बेटा, विदरिंग ऑफ रॉक, रॉक को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद बच्चा, लाइकेन के बाद में यहां आने वाला दूसरा ऑर्गेनिज्म बेटा मॉसेस। बोलेगा मॉसेस तुम क्या करोगे? तो बोलेगा रुको, लाइकेन ने तो पत्थर को तोड़ा ना, अब मैं उस पत्थर से धीरे धीरे बेटा मैं उसको कन्वर्ट करूंगा, उस पथरीले जगह को बेटा सॉइल में। तो सॉइल फॉर्मेशन में बेटा मॉसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और एक बेटा मिट्टी बन गया, सॉइल बन गया बच्चा, तो वहां पर अगर गलती से कई सालों के बाद बेटा बारिश हो जाए, क्लाइमेट चेंज हो जाए और रेनी सीजन आ जाए, तो धीरे धीरे बच्चा लोग वहां पास दूसरे प्लांट, छोटे मोटे प्लांट्स बेटा ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। दूसरे प्लांट ग्रो करेगा बच्चा, और एडवांस होगा, कई सालों के बाद और बड़े प्लांट लगेंगे बच्चा, और एक टाइम आएगा कि वहां पर पूरी तरह से बेटा फॉरेस्ट एरिया में एक कंप्लीटली लैंड प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेटा लाइकेन के अलावा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कौन बच्चा, मॉसेस। इसलिए हमारे लिए बच्चा ब्रायोफाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नया इकोलॉजी, इकोसिस्टम डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मुझे बताओ किस किस बच्चे को बाउंस किया और किस किस बच्चे को समझ में आया ये 3 पॉइंट्स। हालांकि मैंने एनसीईआरटी के लिए है बच्चे, मैंने एनसीईआरटी का लिया है, तो किसे किसे समझ में आया? सिंपल है, सॉइल बनाने में विदरिंग ऑफ रॉक विद द हेल्प ऑफ लाइकेन, लाइकेन के अलावा मॉसेस के हेल्प से रॉक से क्या बनेगा बच्चा, सॉइल बनाने में। हाँ, तीनों ऑप्शन में रिपीट कर देता हूं, तीनों में रिपीट कर दे रहा हूं, आसान है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा बाउंस होता है। पहला,
एज ए फूड मटेरियल बच्चा, फूड मटेरियल, ये बेटा फूड मटेरियल का काम करेगा। इसे बेटा कौन खाना पसंद करेगा? बर्ड्स। कौन खाना पसंद करेगा बेटा? एनिमल्स। तो आपने बेटा याद करो 10th में पढ़ा था ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो खाना बनाता है उसको कोई खाएगा बच्चा, फिर उसको कोई खाएगा। तो इकोसिस्टम में बेटा जो सबसे पहला जो होता है फूड बनाने वाला, उसे आप कहते हो बेटा प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो देखो ना, ये जो लीवर वर्ड से मॉसेस है बेटा, जो ब्रायोफाइट के मेंबर है, वो बेटा कैसे एडिबल है, वो एक्ट एज ए फूड करते हैं काम, उसको खाएगा बर्ड्स, मैमल्स, तो एक्ट एज ए फूड मटेरियल। यानी इकोसिस्टम में बच्चा लोग, इकोसिस्टम में ये रोल प्ले कर रहे हैं किस चीज का बेटा? एक्ट एज ए फूड, फूड मटेरियल। इनको खाएगा, कौन खाएगा बेटा? बर्ड्स खाएंगे, एनिमल्स खाएगा, एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खाएंगे। एक हुआ। दूसरा मैंने क्या बोला बच्चा? दे विल फॉर्म द थिक लेयर ऑन द सॉइल, सॉइल पे बेटा एक हार्ड लेयर बनाएंगे, डेंसली पैक्ड कर देंगे बच्चा, जिससे कि वो फ्लड से, जिससे बेटा फ्लड से सॉइल को प्रोटेक्ट करे। सॉइल इरोजन, सॉइल का टूटना बेटा, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में क्या है बेटा? कौन है? ब्रायोफाइट्स। बोले ठीक है सर। तीसरा बच्चा लो, मैंने क्या बोला था? एक ऐसा एरिया है बच्चा जहां पर एकदम माउंटेन वाला एरिया, लाखों सालों के बाद दे विल कन्वर्ट इनटू द कंप्लीटली लैंड, कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू द फॉरेस्ट। इसे कहते हैं बच्चे लोग सक्सेशन। उसे क्या कहते हैं बेटा? सक्सेशन। लेकिन सोचो ना, बैरन एरिया है बच्चा, रॉक से भरा पड़ा है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहना चाहता वहां, अचानक से ऑर्गेनिज्म कैसे आ जाएगा? तो बोलेंगे सबसे पहले सर वहां आएगा लाइकेन। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन आएगा बच्चा? लाइकेन। लाइकेन क्या रिलीज करेगा बेटा? एसिड, जिससे कि वीदरिंग ऑफ रॉक, रॉक का टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा आएगा बच्चा ब्रायोफाइट। कौन? मॉसेस। मॉसेस बोलेगा आपने रॉक को तोड़ दिया, मैं अब इस रॉक को, टूटे हुए रॉक को किस में कन्वर्ट करूंगा? सॉइल में। अगर बेटा सॉइल बनेगा तभी तो नए प्लांट्स वहां ग्रो कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन बच्चा? मॉसेस। अब मुझे बताओ किस किस बच्चे को क्लियर है? चलो बच्चे लोग फटाफट, किस किस बच्चे को क्लियर हो गया ये पॉइंट? तीनों पॉइंट आई थिंक क्लियर है। अब H2SO4 बच्चा, H2SO4 विदरिंग ऑफ रॉक के लिए वो रिलीज करेगा बेटा H2SO4। चलो ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है बच्चा लोग। अब 2-3 पॉइंट और। बोले सर बार बार आप बोलते 2-3 पॉइंट और, तो मैं नहीं बच्चा, एनसीईआरटी बोलता है, मैं नहीं बोलता अपने मन से कुछ भी। यहां देखो सिंपल, पुराने जमाने में बच्चा, एंशिएंट टाइम में जब लोग का डेथ हो जाता था ना, मर जाते थे ना, तो डेड बॉडी को बच्चा, जो डेड बॉडी आया ना, तो उस टाइम उस सब ताबूत और ये आइस में रखने का सिस्टम नहीं था पुराने जमाने में। तो एंशिएंट टाइम में क्या करते थे बच्चा लोग, हम लोग ना उस डेड बॉडी के ऊपर चारों तरफ बेटा स्फैग्नम रख देते थे। स्फैग्नम यानी एक मॉस का पार्ट है बेटा, मॉस का एक मैंने बताया था, एक एग्जांपल है स्फैग्नम। स्फैग्नम बेटा कॉटन की तरह है, जो ढेर सारा मॉइस्चर, ढेर सारा पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मैंने चारों तरफ से क्या रख दिया बेटा? स्फैग्नम, और पानी बेटा डाल दिया उस पर। तो पानी जब डाल देंगे बच्चा, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, ये बेटा पानी को एब्जॉर्ब करेगा और पूरे बॉडी को ये बेटा मॉइस्ट रखेगा। तो कई दिनों तक बॉडी को डिकम्पोज होने से बचा सकते थे। तो उसका आज जो बेटा वेजिटेबल बेचने वाला आता है ना, याद करो बहुत सारे फ्रूट्स बच्चा आपके कहां से आ रहे हैं? कश्मीर से आ रहा है। कुछ आपके बेटा फ्रूट्स आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? आप भेज रहे हो यहां से बेटा ऑस्ट्रेलिया। मान लो इंडिया से बेटा आप ऑस्ट्रेलिया कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल भेज रहे हो बच्चा, या प्लांट का कोई भी पार्ट भेज रहे हो, तो सोचो ना, आप एरोप्लेन से तो भेजोगे नहीं, आप शिप से भेजोगे बेटा, और शिप में हो सकता है महीनों दिन लग जाए। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने में बेटा महीनों दिन लग सकते। तो बोलेंगे तब तक सर ये तो खराब हो जाएंगे। ये जो वेजिटेबल है, जो प्लांट का पार्ट है सर, छोटे पोटे, मान लो रोज का प्लांट को भेज तो सूख जाएंगे सर, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए बच्चा जो प्लांटलेट है, प्लांट का जो पार्ट है बच्चा, प्लांटलेट है या वेजिटेबल वाला पार्ट है बेटा, उनको क्या किया जाता है, उस पूरे कंटेनर को जहां आपने प्लांटलेट रखा है,
वो वेजिटेबल वाला पार्ट रखा है बच्चा, उस पूरे कंटेनर को बच्चा लोग हम लोग क्या करेंगे, स्फैग्नम से कवर कर देंगे और उसके ऊपर में वाटर डाल देंगे। ये क्या रखेगा बेटा, मॉइस्चर को मेंटेन रखेगा। तो वो बेटा डिग्रेड होने के चांसेस, जो डिग्रेड ड्राई होने के चांसेस बेटा बच जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी ने पूछा है इसे यूज करते बेटा ट्रांसशिपमेंट में। ट्रांसशिपमेंट सुन लो बेटा वापस से, जब बेटा आप शिप से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर करोगे प्लांट के प्रोडक्ट को तो वो सूख जाएगा, नॉर्मल बच्चा सूख जाएगा वो। तो बच्चा कैसे तुम आप मेंटेन रखोगे, तो बोलेंगे सर वो जो प्लांट पार्ट है ना उसको चारों तरफ स्पैग्नम से कवर कर देंगे, और स्पैग्नम में सर वाटर रिटेन करने की, वाटर को मेंटेन करने की, मॉइस्चर को मेंटेन करने की कैपेसिटी है, जैसे कॉटन में होता है। एक बार पानी डाल दो बेटा बहुत देर तक वो अंदर में पानी को कंटेन कर सकता है। तो हम लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने में इस स्पैग्नम को बच्चा यूज करेंगे, स्पैग्नम को यूज करेंगे। रीजन बच्चा क्योंकि उसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। तो एनसीईआरटी में वर्ड है बेटा ट्रांसशिपमेंट में। किस बच्चे को आज मिला था बच्चा लोग पढ़ने के दौरान में ट्रांसशिपमेंट, मैं जानना चाहता हूं किस बच्चे को ट्रांसशिपमेंट नाम का वर्ड मिला था, एनसीईआरटी पढ़ा था बच्चा? ये बच्चा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये पैसे के टर्म में बेटा, इकोलॉजिकल नहीं है, ये पैसे के टर्म में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो चलो बच्चों किसे किसे एनसीईआरटी में दिखा था पढ़ने के दौरान में ट्रांसशिपमेंट? एनीवन, किसी बच्चे को नहीं मिला था आज? उदयन, केवल उदयन को मिला था, किसे मिला था और किसी को? नुमान, चलो ठीक है। तो यहां तक सारा चीज क्लियर बच्चा। एंड द लास्ट बोले सर लास्ट, एकदम लास्ट वाला है, कुछ नहीं इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं होगा। ध्यान से देखो, स्पैग्नम बच्चा ये फॉरेस्ट में, स्पैग्नम बच्चा फॉरेस्ट में, इनके डेथ के बाद बच्चा, स्पैग्नम डेथ के बाद इनके अंदर बेटा बॉडी ना इनका जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, इसमें बेटा बैक्टीरिया फंगस आसानी से अटैक नहीं करते। तो मरने के बाद बच्चा इनका बॉडी आसानी से डिकम्पोज नहीं होता। तो ये बेटा कई सालों तक बच्चा ये मिट्टी के अंदर दबे हुए रह जाते हैं, ये बेटा मिट्टी के अंदर दबे हुए रह जाते हैं मरने के बाद। और कई सालों तक बच्चा ये मरने के बाद ये फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कोल यूज करते हो ना बच्चे, यहां कोल कोयला यूज करते हो बच्चा यूरोप में, वहां पर जहां पे स्पैग्नम पाया जाता है लार्ज स्केल में, तो वहां पर बच्चा एक फॉसिल फ्यूल मटेरियल की तरह यूज करते हैं बच्चा, जिसका नाम होता है पिट। एक कोल की एक तरह की, एक कोल का टाइप्स होगा बेटा। तो ये कोल जो बनाता है बेटा कौन बनाता है? स्पैग्नम बनाता है। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं बच्चा लोग पिट माउस। तो ध्यान से सुन लो, पहले फटाफट एक लाइन में कंप्लीट हो गया। स्पैग्नम बच्चा डेथ होने के बाद आसानी से डिकम्पोज नहीं होता और हजारों सालों से ये दबे हुए बच्चा मिट्टी के अंदर में हजारों साल से दबे हुए। जब बेटा एक्सट्रैक्शन करेंगे तो जो स्पैग्नम है बेटा एज ए फ्यूल, कोल के भांति बच्चा उसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, कोल के तरह उसे एज ए फ्यूल मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। तो ये यूरोप में बच्चा हम लोग एज ए फ्यूल मटेरियल यूज करते हैं किसको बच्चा? स्पैग्नम को। तो वो कोल के भांति एक स्ट्रक्चर बनाता है बेटा जिसका नाम होता है पिट। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है दिस इज नोन एज द पिट माउस। ठीक है, तो मेरे में से इसके अलावा बच्चा कुछ नहीं है बच्चा, 100% आप क्लियर है आपको। तो मेरे में से मैं आप कुछ क्वेश्चन सेशन आपका रख लूं बच्चा। अब हम लोग फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर ले इसके ऊपर में, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन कौन देता है। ओनली द 10 क्वेश्चन, उसके बाद लीव। ओनली द 10 क्वेश्चन, चलो फटाफट। द फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर दो, ठीक है। स्पैग्नम बच्चा एक क्या है? ब्रायोफाइट है। ये घास के भांति दिखता है बेटा, ग्रास के तरह, और इसके डेथ होने के बाद में ये बेटा डिकम्पोज नहीं होते। तो क्या होगा बेटा? मिट्टी में कई सालों तक दबे हुए रहेंगे और बच्चा ये फ्यूल के फॉर्म में, फॉसिल के फॉर्म में बच्चा कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा बॉडी हो सकता है डिकम्पोज हो जाए, बाद में कोल में, पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से इनका बॉडी बेटा कन्वर्ट हो जाता है एक कोल के भांति, कोल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है।
इसका नाम होता है कोल लाइक स्ट्रक्चर बेटा पिट, PEAT। इसको बेटा हम लोग बर्न करने में, जलाने के लिए ना, एज ए हम लोग एनर्जी का सोर्स में यूज करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं बेटा पिट माउस। चलो ठीक है, चलो फटाफट, चलो बेटा सबसे पहले मुझे बताइए राइजोइड बच्चा कहां पास यूनिसेलुलर होगा और कहां बच्चा लोग मल्टी सेलुलर होगा। द फर्स्ट क्वेश्चन, राइजोइड इज मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर? फटाफट बच्चे लोग, राइजोइड इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर? क्लियर है? लीवर वर्ड्स में होगा बच्चा यूनिसेलुलर और मॉसस में होगा मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोनिमा स्टेज प्रेजेंट इन, प्रोटोनिमा स्टेज प्रेजेंट इन द, ठीक है, विच ब्रायोफाइट इज डायोशियस इन नेचर, विच ब्रायोफाइट इज डायोशियस इन नेचर? क्लियर है? ठीक है, ये मुझे बताइए बच्चा, स्पोरोफाइट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, विच 3 पार्ट्स? स्पोरोफाइट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एनीवन, किसी बच्चे को याद है स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स क्या क्या थे? सभी का करेक्ट है बेटा, फुट, सीटा एंड द कैप्सूल, करेक्ट है। चलो ये मुझे बताइए बच्चा, ट्रांसशिपमेंट में बच्चा हम लोग किस ब्रायोफाइट के मेंबर को यूज करते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है? आंसर सबका करेक्ट है बेटा, स्फैग्नम, स्फैग्नम को यूज करते बच्चा, ठीक है। इलेटर्स का काम क्या है और कहां पाया जाता है? व्हाट इज द इलेटर्स? इलेटर्स कहां पाया जाता है बच्चा और इसका काम क्या होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन मार्केंशिया, करेक्ट है बच्चा। वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होता है। काम बच्चा, काम क्या होता है? काम होता है बच्चे लोग स्पोर डिस्पर्सल, जो स्पोर को रिलीज करने में ये बच्चा हेल्प करेगा, स्पोर डिस्पर्सल, ठीक है। और मॉसस में स्पोर डिस्पर्सल में कौन सा स्पेशल पार्ट पार्टिसिपेट करता है? मॉसस में स्पोर डिस्पर्सल में इस एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बच्चा, किसी को याद है? इलेटर्स तो बच्चा आपने मार्केंशिया में याद किया। आंसर बच्चा पेरिस्टोमियल तिथ, आंसर बच्चा लोग पेरिस्टोमियल तिथ। कहां का बच्चा, कहां का स्पोरोफाइट ग्रीन कलर का है और पार्शियल डिपेंडेंट है? कहां का स्पोरोफाइट ग्रीन कलर का है और पार्शियल डिपेंडेंट है? ठीक है, मॉसस, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा लोग, जो सक्सेशन होता है बैरन रॉक से एक कंप्लीटली फॉरेस्ट में कन्वर्ट होना, लाइकेन के अलावा एक और मेंबर कौन सा पार्टिसिपेट करता है फॉर द विदरिंग ऑफ रॉक, रॉक को तोड़ करके सॉइल में कन्वर्ट करने में? क्लियर है बच्चा? आंसर इज द मॉसस, आंसर बच्चे लोग मॉसस, ठीक है। गिव मी द 3 एग्जांपल ऑफ मॉसस, गिव मी 3 एग्जांपल ऑफ मॉसस। मुझे 3 एग्जांपल बताइए बच्चा जो मॉसस के एग्जांपल हैं। करेक्ट, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम एंड द पॉलीट्राइकम, नॉट द फ्यूकस, फ्यूकस तो एल्गी है। स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया। चलो ठीक है, यानी कि तुम्हें अच्छे से आ चुका है बच्चा। अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। आज आप जा करके डॉक्टर अली से बच्चा क्वेश्चन कर लेना ओनली द ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के केवल क्वेश्चन कर लेना। और बेटा एल्गी वाला भी अगर तुमने नहीं बनाया बच्चा सीरियसली, अब एल्गी के भी सारे क्वेश्चंस कर लेना, ब्रायो के भी सारे क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेटा टेरिडोफाइट्स। तो ऐसा नहीं कि सर चैप्टर कंप्लीट होगा तब, नहीं बच्चा, तुम्हारा लगभग चैप्टर हाफ कंप्लीट हो चुका है। मुश्किल से इसमें 2 से 3 क्लास लगेंगे,
तो फटाफट बच्चा लोग आप ना डॉक्टर अली से क्वेश्चन सारा बना लेना। चलो ठीक है, अब किसी बच्चे को, बाकी बच्चे लीव हो सकते हो, और जिन बच्चों को अभी डाउट है, जिन बच्चों को डाउट है बच्चा वो रुक सकता है, मैं डाउट के लिए सभी के लिए